हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक हिंदी कक्षा 1 रिमझिम का पाठ नंबर 20, जिसका नाम है भगदड़। तो बच्चों, इस कविता के कवि हैं पदुमलाल पूनालाल बख्शी और इस कविता में कवि ने घर के जीव जंतुओं से परेशान एक 60 वर्ष की बुढ़िया का वर्णन किया है। यानी एक बुढ़िया है 60 वर्ष की, जो किस प्रकार से जीव जंतुओं से परेशान हो जाती है, वही इस चैप्टर में कवि के द्वारा बताया गया है। तो अब हम जो हमारी कविता है भगदड़, इसका हम जो भावार्थ है वो अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब हम जो हमारी कविता है भगदड़, इसका जो भावार्थ है वो पढ़ते हैं। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी, झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। यानी बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, यानी एक 60 वर्ष की बुढ़िया है जो चक्की चला रही है, यानी चक्की से वो आटा पीस रही थी। दोने में थी रखी मिठाई। दोना किसको कहते हैं? यानी पत्ते से बना कटोरी के आकार का एक बर्तन होता है, उसको कहते हैं दोना। तो दोने में रखी थी मिठाई, यानी दोने में है वो मिठाई रखी हुई थी, उस पर उड़कर मक्खी आई, यानी कहीं से उड़कर मक्खी आई और उस मिठाई के ऊपर बैठ गई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। यानी जब वो मक्खी आकर उस मिठाई के ऊपर बैठ गई तो जो बुढ़िया है उसको गुस्सा आया और वह बांस उठाकर दौड़ी, यानी बांस उठाकर उसके पीछे दौड़ी उस मक्खी को भगाने के लिए। इतने में ही बिल्ली खाने लगी पकौड़ी, यानी इतने में ही पीछे से है वो बिल्ली आई और वह पकौड़ी खाने लगी। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। यानी जब बिल्ली ने पकौड़ी खाना शुरू किया, यानी जो बिल्ली है वो पकौड़ी खा रही थी, तो जो बुढ़िया है वो उस पर झपटी, यानी अपने घर के अंदर जाकर जब वह बिल्ली पर झपटी तो कुत्ता भागा रोटी लेकर। तो इतने में कुत्ता है वो रोटी लेकर भाग गया। तो इस तरह से जो बुढ़िया है वो इन जीवों से काफ़ी परेशान हो चुकी थी। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर, बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। यानी बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, यानी बुढ़िया है वह बाहर निकली, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। यानी बुढ़िया बाहर क्यों निकली थी? वह उस कुत्ते को भगाने के लिए, क्योंकि कुत्ता है वो रोटी लेकर चला गया था, तो वह उसे भगाने के लिए बुढ़िया है वो बाहर निकली। बकरा घुसा तुरंत ही भीतर, तो जो बकरा है वो घर के अंदर घुस गया, भीतर यानी अंदर। बुढ़िया चली गिर गया मटका, और जैसे ही बुढ़िया मतलब चली उस बकरे को भगाने के लिए, तो जो मटका है वह गिर गया। मटका किसको कहते हैं? यानी मटका होता है मिट्टी का बड़ा घड़ा, जिसका मुंह है वो ऊपर से खुला हुआ होता है। तब तक वह बकरा भी सटका, यानी तब तक जो बकरा है वह भी वहाँ से चला गया था, सटक गया, यानी वहाँ से चला गया था। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। यानी जो बुढ़िया है वो इतनी परेशान हो चुकी थी कि वह थक कर बैठ गई, सौंप दिया बिल्ली को ही घर, और अपना जो घर है वह बिल्ली को ही सौंप दिया था। अब हम पढ़ेंगे पाठ के प्रश्न और उत्तर। कौन कौन आया? बुढ़िया को परेशान करने कौन कौन आया, चित्र बनाओ। यानी सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि बुढ़िया को परेशान किस किस ने किया। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे मक्खी, यहाँ लिखेंगे बिल्ली, उसके बाद में आया था कुत्ता, उसके बाद में आया था बकरा, और इनके आगे हम चित्र बना देंगे। यहाँ मक्खी का बना देंगे, यहाँ बिल्ली का, यहाँ कुत्ते का और यहाँ बकरा का। ये चित्र आप लोगों को बनाने हैं, ये चित्र बच्चों आपको बनाने हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कौन किसके साथ मिलाओ, यानी कौन किसके साथ है, तो ये आपको मिलान करना है। तो इसमें सबसे पहले है बुढ़िया, तो बुढ़िया का मिलान होगा, इसमें सबसे पहले है बुढ़िया, तो बुढ़िया का होगा चक्की से। फिर है मक्खी,
मक्खी किस पे बैठी थी? मिठाई पे। फिर है बिल्ली, तो बिल्ली ने क्या खाया था? पकौड़ी। फिर है कुत्ता, तो कुत्ता क्या लेकर भागा था? रोटी। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। अब हमारा क्वेश्चन है, कविता में किसके बाद कौन आया, यानी सबसे पहले कौन आया और अंत में कौन आया, तो ये हमको लिखना है। तो सबसे पहले कौन आया था? तो यहाँ आपको लिख देना है मक्खी, उसके बाद में बिल्ली, उसके बाद में कुत्ता, उसके बाद में बकरा। तो इस तरह से बच्चों हमने जो हमारा चैप्टर है भगदड़, इसके हमने क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लिए हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू बच्चों।